नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू हेडलाइंस ऑफ द डे। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मेजर हेडलाइंस ऑफ द हिंदू। तो चलिए आज का डिस्कशन हमारा स्टार्ट करते हैं। अपनी पहली हेडलाइन से, जो कि है नीतीश गवर्नमेंट विंस फ्लोर टेस्ट इन बिहार असेंबली। अवेलेबल है ये पेज नंबर 1 पे और रिलेटेड है पेपर 2 पॉलिटी एंड गवर्नेंस से। इस आर्टिकल में हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है जानना, फ्लोर टेस्ट क्या है, गवर्नर्स रोल एंड सुप्रीम कोर्ट्स रूलिंग। ठीक है, तो फ्लो टेस्ट क्या है? इट इज प्राइमरली टेकन टू नो whether the executive enjoys the confidence of the legislature or not. ठीक, it is a constitutional mechanism under which chief minister appointed by the governor can be asked to prove majority on the floor of the legislative assembly of the स्टेट। ठीक है, अगर हम रोल ऑफ गवर्नर एंड सुप्रीम कोर्ट रूलिंग की बात करें तो इन 2018 सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट गवर्नर कैन आस्क फॉर अ फ्लोर टेस्ट इफ she believes based on the facts that the government no longer shares the confidence of the legislature. Also stated that governor in no way shall favor any party when it comes to the timing of the trust vote. Right, our next important headline is SC bench to revisit 2013 verdict on poll promises. Available है ये पेज नंबर 1 पे और रिलेटेड पेपर 2 पॉलिटी एंड गवर्नेंस से। In this article, we have to know what is section 123 of the Representation of People Act and Supreme Court's earlier observations and latest developments. Right? तो रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है कि इट विल कॉन्स्टिट्यूट अ 3-judge बेंच टू रिकंसिडर अ 2013 जजमेंट विच हेल्ड दैट pre-poll promises made by the political party cannot constitute a corrupt practices under Representation of People Act. अगर हम सेक्शन 123 की बात करें इस एक्ट के, तो it deals with the corrupt practices. It says that it is bribery and thus deemed a corrupt practice if any gift, offer or promise of gratification is made to the voters directly or indirectly by a candidate or his agent or any other person acting on their consent. Right? Our next important headline is Gandhi's work gave voice to peasants. ये अवेलेबल है पेज नंबर 3 पे और रिलेटेड है पेपर 1 हिस्ट्री सेक्शन से। इन दिस आर्टिकल वी हैव टू नो द महात्मा गांधी हिज कंट्रीब्यूशन इन पीजेंट मूवमेंट्स। अगर हम पीजेंट मूवमेंट्स की बात करें तो ही एनकरेज पीजेंट टू स्पीक आउट देयर ग्रीवेंसेस। और डिटेल में जानना है आपको तो उसका लिंक भी अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन में। राइट, our next important headline is researchers want Odisha Angul to plan transition to green energy economy. ये अवेलेबल है पेज नंबर 5 पे और रिलेटेड पेपर 3 एनवायरमेंट सेक्शन से। इन दिस आर्टिकल वी हैव टू नो व्हाट इज ग्रीन एनर्जी, इट्स सिग्निफिकेंस, वी हैव टू नो अबाउट द अंगुल। ठीक, तो रिसेंटली क्या हुआ है कि रिसर्चर्स जो हैं उन्होंने आग्रह किया है पॉलिसी मेकर्स से टू स्विच ग्रीन एनर्जी एंड इकोनॉमी इन उड़ीसा's अंगुल डिस्ट्रिक्ट। अगर इसकी अंगुल डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, ऑफ इंडिया। राइट, एक रिपोर्ट आई थी आई फॉरेस्ट करके, आई फॉरेस्ट। अकॉर्डिंग टू इट अंगुल करंटली अकाउंट्स फॉर 12% ऑफ इंडियाज एंड 56% ऑफ ओडिशास कोल प्रोडक्शन। राइट, अगर आपको ग्रीन एनर्जी के बारे में जानना है तो उसका लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। राइट, our next important headline is ISRO veterans challenge Nambi Narayan's claim. अवेलेबल है ये पेज नंबर 5 पे और रिलेटेड है पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी से। इस आर्टिकल में हमें जानना है नंबी नारायण के बारे में और इनके कॉन्ट्रीब्यूशंस। ठीक है, तो ही इज एन एरोस्पेस इंजीनियर हु प्रीवियसली वर्कड विद द इसरो। इसरो मतलब इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, और recognizing his contribution to the development of rocket science in India, Government of India conferred him Padma Bhushan in 2019. Right, our next important headline is theater group to cut short यक्षगान shows. अवेलेबल है पेज नंबर 5 पे और रिलेटेड पेपर 1 आर्ट एंड कल्चर से। इसमें हमें जानना है यक्षगान के बारे में। यक्षगान क्या है, किस लिए मशहूर है? It is famous for the local art form of India and coastal areas of Karnataka is the center of Yakshagana. It is a perfect piece of music and literary dance. ठीक, our next important headline is heading the G20 and New Delhi choices. Available है ये पेज नंबर 6 पे और रिलेटेड पेपर 2 international relations से। In this article, we have to know about G20, its importance, what roles played by the G20 in addressing financial and economic challenges, crisis faced by it, and what opportunity does G20 presidency offers to India and way ahead. तो अगर हम G20 की बात करें तो इससे रिलेटेड आर्टिकल हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है। राइट, अगर हम इसकी इंपॉर्टेंस की बात करें तो इट रिप्रेजेंट नियरली 90% ऑफ द वर्ल्ड्स जीडीपी, 80% ऑफ ग्लोबल ट्रेड, 67% ऑफ द प्लैनेट्स population. It is an advisory body and its decisions are recommendation to its own members. Right, it has played vital role in addressing financial and economic challenges. कौन से वो?
ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस ऑफ 2008-9 एंड यूरोजोन क्राइसिस ऑफ 2010, राइट। अगर हम इंडिया के कंटेक्स्ट में बात करें तो जो अपकमिंग प्रेसिडेंसी है, तो इंडिया नीड्स टू गेट रेडी टू emerge as a chief global diplomat. As the G20 president, India will be obliged to take broader view of the G20 agenda to synthesize divergent interest of all constituents of the forum. अगर आपको और अच्छे से जानना है तो उसका लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, राइट। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हेडलाइन इज मेकिंग आउट अ केस फॉर द अदर यूबीआई इन इंडिया। अवेलेबल है ये पेज नंबर 6 पे और रिलेटेड पेपर 3 इकोनॉमी सेक्शन से। इन दिस आर्टिकल वी हैव टू नो व्हाट इज सोशल सिक्योरिटी, टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी नेट्स, importance of social security, various programs of India and other options for social security and way ahead. अगर हम social security की बात करें तो it encompasses क्या? Food security, health security and income security. India operates widest spectrum of social security schemes which cater to the largest number of people than any other country. अगर हम इंडिया के स्टेप्स की बात करें तो Indian Food Security Program for example have over 800 million beneficiaries being provided heavily subsidized food grain under किसके अंडर? नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर, विच इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम। अगर हम हेल्थ सिक्योरिटी फ्रंट की बात करें, फॉर अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर देयर इज आयुष्मान भारत स्कीम ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट विद ओवर 490 मिलियन बेनिफिशियरीज इन ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। अगर हम ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट रन्स द एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एंड सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम्स catering to 130 million and 4 million beneficiaries respectively. अगर हम इनकम सिक्योरिटी के कंटेक्स्ट में बात करें तो फॉर ऑर्गेनाइज सेक्टर देयर आर प्रोविडेंट फंड स्कीम्स एंड फॉर अनऑर्गेनाइज सेक्टर कौन सी स्कीम्स अवेलेबल हैं? प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, पीएम किसान स्कीम इज अवेलेबल टू अबाउट 120 मिलियन फार्मर्स, अटल पेंशन योजना एंड प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दीज स्कीम्स व्हाई यूनिवर्सल बेसिक इंश्योरेंस इज बेटर प्रोपोजिशन? क्यों है? क्योंकि द इंश्योरेंस जो पेनिट्रेशन है इंडिया में, इट हैज बीन होवरिंग अराउंड 4% फॉर मेनी इयर्स एज कंपेयर टू 17%, 19% एंड 6%। 17% कहाँ है? ताइवान में है। 9% कहाँ है? जापान में। और 6% कहाँ है? चाइना में। ठीक है, ऑल्दो इकोनॉमी रिमेन्स लार्जली informal, the data that informal sector are now available for both the business and for unorganized workers. Therefore, social security can be boosted through the scheme of universal basic insurance, right? Our next important headline is keep it simple. Available है page number 6 पे और related paper 2 polity and governance से. In this article, we have to know why there is a need for Aadhaar voter ID card linking, criticism of the move and what lies ahead. तो इस टॉपिक को हमने बहुत शानदार तरीके से अपनी वेबसाइट पे कवर किया है और उसका लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, राइट। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हेडलाइन इज कंपटीशन अमेंडमेंट बिल 2022। अवेलेबल है पेज नंबर 8 पे और रिलेटेड पेपर 2 पॉलिटी एंड गवर्नेंस से। इन दिस आर्टिकल वी हैव टू नो व्हाट इज कंपटीशन अमेंडमेंट बिल 2022, फीचर्स, ऑब्जेक्टिव्स एंड इश्यूज क्या हैं इसके, ठीक है, एंड व्हाट लाइज अहेड। इट सीक्स टू अमेंड द कंपटीशन एक्ट 202 जो कि एस्टैब्लिश करता है क्या? कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया फॉर रेगुलेटिंग द मार्केट। बहुत शानदार तरीके से इस बिल को कवर किया है, तो यू कैन गो थ्रू दैट, राइट। Our next important headline is tomato flu outbreak and centers advisory। अवेलेबल है ये पेज नंबर 8 पे और रिलेटेड पेपर 2 हेल्थ सेक्शन से। इस आर्टिकल में जानना है टोमेटो फ्लू के बारे में एंड व्हाई हैज द सेंटर इशूड एन एडवाइजरी फॉर इट। तो टोमेटो फ्लू को हमने रिसेंटली अपने यूट्यूब चैनल पे कवर किया है और उसका लिंक अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन में, राइट। Our next important headline is Idol Wing submits paper to bring back 6 Chola era idols। अवेलेबल है पेज नंबर 10 पे और रिलेटेड पेपर 1 आर्ट एंड कल्चर से। इसमें हमें जानना है नरेश्वरा सिवान टेम्पल्स के बारे में। तो ये कहाँ है? ये तमिलनाडु में है, ठीक है। एंड इट वाज कंस्ट्रक्टेड 900 years ago बाय चोला किंग। कौन से चोला किंग? राजेंद्र चोला, ठीक। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हेडलाइन इज सेंटर वॉइसेस सपोर्ट फॉर रशिया यूक्रेन टॉक्स। अवेलेबल है पेज नंबर 11 पे और रिलेटेड पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन से। इन दिस आर्टिकल वी हैव टू नो व्हाट आर द की टेकअवेज ऑफ द एनुअल संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग। तो रिसेंटली क्या हुआ है? इंडिया stated that it supports talk between Russia and Ukraine to resolve the crisis. India has called for strengthening of ties with the member states of SCO bilaterally within the framework of the organization, right? Our next important headline is regional language important in early learning UGC chairman। अवेलेबल है पेज नंबर 12 पे और रिलेटेड पेपर 2 एजुकेशन से। इस आर्टिकल में जानना है इंपॉर्टेंस ऑफ टीचिंग रीजनल लैंग्वेजेस
and key features of National Education Policy 2022 in this context, right? क्या इंपॉर्टेंस है? As it was stated by UGC chairman कि early initiation of learning a mother tongue is important for child's creative thinking, while English can be learned at any time in life for use as a communication, right? अगर हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की बात करें तो it lays emphasis on promoting mother tongue, which should be medium of instruction at least till class 5th or 8th, and after it should be offered as a language. It also urges universities to develop study material in regional languages, right? Our next important headline is Supreme Court asks center to expand food security coverage. Available है पेज नंबर 12 पे और related paper 3 economy section से. In this article, we have to know about the Supreme Court's recent observations on National Food Security Act and what is National Food Security Act, right? तो recently Supreme Court ने direct किया है center को to increase coverage under National Food Security Act so that more and more needy persons and citizens get the benefit under the 2013 law, right? It entitles rural and urban poor to receive subsidized food grains under the targeted public distribution system, right? अगर आपको और अच्छे से जानना है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के बारे में तो उसका लिंक मिलेगा, यू नो, राइट? और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हेडलाइन इज विंड प्रोजेक्ट एडिशन टू पीक बाय 2024. अवेलेबल है ये पेज नंबर 12 पे और रिलेटेड पेपर 3 एनवायरमेंट सेक्शन से. इन दिस आर्टिकल वी हैव टू नो व्हाट आर द फाइंडिंग्स ऑफ ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल रीसेंट रिपोर्ट इंडियाज रिन्यूएबल एनर्जी प्लान. तो अगर आपको जानना है इंडियाज रिन्यूएबल एनर्जी प्लान के बारे में तो लिंक मेंशन कर दिया गया है डिस्क्रिप्शन में. अगर हम रिपोर्ट की बात करें तो annual installation of new wind power projects in India will peak by 2024 and likely decline thereafter, right? अगर हम थोड़ा कमिटमेंट के बारे में देखें इंडिया की तो as a part of its transition away from fossil fuels, India has committed to sourcing half of its electricity in 2030 from non-fossil fuel sources and installing 60 gigawatt of wind power by 2022, right? Our next and last important headline is corporate bond market grew fourfold in a decade. Available है पेज नंबर 14 पे और रिलेटेड है पेपर 3 इकोनॉमी सेक्शन से. इसमें हमें जानना है कॉर्पोरेट बॉन्ड्स के बारे में और कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट इन इंडिया. तो अगर हम कॉर्पोरेट बॉन्ड्स की बात करें तो क्या होते हैं? दे आर डेब्ट सिक्योरिटीज इशूड बाय प्राइवेट एंड पब्लिक कॉर्पोरेशंस. कंपनी इशू कॉर्पोरेट बॉन्ड्स किस लिए? टू रेज मनी फॉर वैरायटी ऑफ पर्पसेस. कौन से पर्पसेस? बिल्डिंग अ न्यू प्लांट, परचेजिंग इक्विपमेंट और ग्रोइंग द बिजनेस. तो आज के लिए इतना ही. थैंक्स फॉर लिसनिंग. कीप स्माइलिंग.